जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर के लिए 2027 फिजिक्स है जी। क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जी। पूरा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, देखिए देखेंगे। चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं इस क्लास को। आज हम लोग पूरा एकदम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बताइएगा जी कमेंट में। क्या होता है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक? कूलाम होता है। क्या कूलाम होता है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। दीजिएगा जल्दी जल्दी आंसर। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आवेश का बीमा क्या होता है जी, बताइए। आवेश आई बराबर क्या होता है, पहले ही बताइए। क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी होता है। तो क्यू बराबर क्या होगा? क्यू बराबर आई टी। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? आई को ये भी लिख सकते हैं, टी आई टी होगा जी। आई ए टी या आई टी होगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमको? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जी? ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर तीसरा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक कूलाम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। ESU में कितना बराबर होता है कूलाम आवेश, बताइएगा जी, बताइए। 3 × 10 के पावर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3 × 10 के पावर 9 या 9 × 10 के पावर 9 या 3 × 10 के पावर 9 या 8.85 × 10 के पावर -12। क्या होता है जी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा जी? बी। 3 × 10 के पावर 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जी। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, बताइएगा जी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1.6 × 10 के पावर 19 कूलाम या 1.6 × 10 के पावर -20 कूलाम या 1.6 × 10 के पावर -18 कूलाम या 1.6 × 10 के पावर 19 कूलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? हमारा आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर। ध्यान दीजिएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अगला प्रश्न पांचवा देखिएगा, कमेंट में बताइएगा जी, जल्दी लिखिएगा। अगला पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिए, पांचवा कह रहा है कि जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। जब वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो द्रव्यमान क्या हो जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि घटता है या अचर रहता है या बढ़ता है या शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? बी, बढ़ता है। और जब वस्तु धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगा? जब वस्तु धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगा जी? इसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान घटता है। धनात्मक रहता है तो द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। और पूछेगा सिर्फ कि वस्तु आवेशित है तो सिर्फ पूछेगा कि वस्तु आवेशित है तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। इसका द्रव्यमान घट सकता है और बढ़ दोनों सकता है। तो इसका आंसर क्या बताया था जी? जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। क्या? इसका द्रव्यमान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है जी, पहले ही बताइए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश बटा द्रव्यमान होता है जी। आवेश बटा द्रव्यमान, क्यू बटा एमी।
में कौन n का मान संभव है? तो n का मान क्या होता है जी? संभव नहीं है, सॉरी देखिए n का मान संभव नहीं होता है जी। इसका आंसर देखिए क्या है कि ऐसा क्वांटिटी में p बराबर n n होता है p बराबर n प्लस में p बराबर n ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है n पूर्णांक संख्या होता है, n पूर्णांक संख्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? पूर्णांक संख्या है जी, आप पूर्णांक संख्या सब पूर्णांक संख्या ध्यान दीजिए। दशमलव में पूर्णांक संख्या नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 8.4.2 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न किया जी, आपका प्रश्न है हवा में निरपेक्ष परावर्तन एप्सिलॉन r। हवा में निरपेक्ष परावर्तन एप्सिलॉन r का मान कितना होता है? एप्सिलॉन का मान कितना होता है जी? हवा में एप्सिलॉन का मान क्या होता है क्या? हवा में एप्सिलॉन का मान कितना होता है? हवा में एप्सिलॉन का मान कितना होता है? ध्यान कौन है? अगला प्रश्न नौ प्रश्न किया, नौ प्रश्न है ध्यान दीजिए। साबुन के बुलबुले को आवेश करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है? साबुन के बुलबुले की बुलबुला की त्रिज्या क्या होता है? करा कि साबुन के बुलबुले की आवेश करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है? उसकी त्रिज्या क्या होती है? तो बढ़ती है, क्या है? उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स क्या कहता है कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को, अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा? ds वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ई का ऐसे अन्य मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का अन्य मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। और ठीक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है जी, वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखिए जब इससे भाग देंगे तो देखिए तो वोल्ट मीटर आएगा, वोल्ट मीटर आएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर कह रहा है क्या होगा? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर जी। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा हमारा? वोल्ट प्रति मीटर। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखिएगा। कूलाम बल क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए है। देखिए कूलाम बल है, तो कूलाम बल क्या है जी? कूलाम बल है, बताइए। कूलाम बल है तो क्या है जी? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है, भी कूलाम बल दोनों है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न है। मुक्त आकाश में परावैद्युतांक का मान होता है। मुक्त आकाश में परावैद्युतांक एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है जी? एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फ्राइडे प्रति मीटर होता है जी, फ्राइडे प्रति मीटर होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी कमेंट में बताइएगा जी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क बराबर होता है। टाउ बराबर कितना होता है जी? बताइएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? टाउ बराबर क्या होता है? ऑप्शन एक कह रहा है कि P क्रॉस E या P/E या टाउ बराबर P इंटू ई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक और कह रहा है का चीज PE साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी PE साइन थीटा। टॉर्क किसके बराबर होता है? PE साइन थीटा के बराबर होता है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए 14 नंबर का आंसर बताइएगा जी। 14 नंबर क्या कह रहा है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है जी? बताइएगा। तो विद्युत तीव्रता क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ई बराबर क्या होता है जी? बताइएगा। ए बटा क्यू। तो हमारा ऑप्शन एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और कूलाम का मात्रक क्या, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा आंसर जी। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। लास्ट प्रश्न है जी, एकदम VVI है, एग्जाम में पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PY क्वेश्चन है जी। देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो कहता है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होगा? कूलाम गुना
12 मतलब लंबाई। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या क्या होता है 12, तो क्या होगा कूलाम प्रति कूलाम मीटर हो जाएगा जी। आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना क्या होगा जी इसका विद्युत द्विध्रुव का ये सही मात्रा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। देखिए क्लास कैसा लगा जी बताइएगा। चलिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा क्लास तो शेयर ज़रूर कीजिएगा जी, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आज का सफ़र यहीं, अगला वीडियो में और प्रश्न लाएंगे VVI एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए।